अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मौसम के हिसाब से हम बीमारी को डिफ़ाइन करेंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि गर्मियों का शदीद मौसम है और उसके साथ साथ अब रेनी सीज़न शुरू हो रहा है, यानी कि एक ऐसा मौसम जिसमें हब्स बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों इस मौसम में अक्सर जिस्म पर छोटे छोटे दाने निकलने शुरू हो जाते हैं, जिसे गर्मी दाने या प्रिकली हीट या इसके अलावा पित्त भी कहते हैं। और ये इतने ज़्यादा तकलीफ़देह होते हैं कि इनमें शदीद ख़ारिश होती है, चुभन होती है और इनमें सुर्खी नुमाया होती है। तो दोस्तों इसमें यह तकलीफ़ ज़्यादातर क्यों होती है, इसके असबाब क्या हैं? इसमें तकलीफ़ धूप में ज़्यादा रहने से, जिस्म की सफाई ना रखने से, गुस्ल ना करने से, रोज़ाना कपड़े ना तब्दील करने से, पसीने वाले कपड़े और चुस्त कपड़े पहनने से यह तकलीफ़ पड़ती है। इसके अलावा हसास जिल्द के मालिक जो लोग होते हैं ये इस मर्ज़ में ज़्यादा मुब्तला होते हैं। गर्मियों के मौसम में इनकी गर्दन, कलाई, कमर और चेहरा इसकी जद में आते हैं। गर्म और मरगरम ग़िज़ा का इस्तेमाल कुछ लोगों में गर्मी दाने पैदा कर देता है। इसमें जो एहतियाती तदाबीर हैं, मरीज़ को ठंडी हवा में रहना चाहिए, क्योंकि ठंडी हवा और ठंडी चीज़ें लगाने से गर्मी दानों को सुकून मिलता है। हल्का फुल्का और हवादार लिबास पहनना चाहिए। धूप में ज़्यादा देर तक नहीं फिरना चाहिए। गर्मियों के मौसम में पानी का इस्तेमाल बकसरत करना चाहिए। रोज़ाना गुस्ल करना चाहिए और गर्मी दानों को ज़्यादा खुजाना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आप इन दानों को खुजाते हैं इनमें तकलीफ़ मज़ीद बढ़ती जाती है। तो दोस्तों इसके बाद हम होम्योपैथी इलाज के बारे में बताएंगे कि अगर ये तकलीफ़ हो तो होम्योपैथी में कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिनके ज़रिए हम इनका बेहतरीन तरीके से इलाज कर सकते हैं और बहुत जल्द इस तकलीफ़ से हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों बात यह है कि इससे पहले कि हम इलाज मुआवजे की तरफ आएँ, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। तो दोस्तों इलाज में जो है गर्मी दाने वैसे तो इतनी ज़्यादा परेशानी का बायस नहीं मानते कि इनकी इलाज की ज़रूरत हो, लेकिन बाज़ दफ़ा ये इस कदर ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर देते हैं कि दवाई लेने के बगैर और कोई चारा नहीं होता। होम्योपैथी तरीके इलाज में अलामात की मदद से मुंदरजा झैल अद्वियात इस्तेमाल की जा सकती हैं। दोस्तों इसमें पहली दवा है लेक्सिस। लेक्सिस एक ऐसी दवा है जिसमें आमतौर पर छोटे छोटे दाने बनते हैं और आप जानते हैं कि लेक्सिस के मरीज़ को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है और ठंडक से इसे सुकून मिलता है। और आमतौर पर ये थोड़े से, अगर उनके कलर की बात की जाए तो वो थोड़े से गहरे कलर के होते हैं। और अगर मरीज़ गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त ना कर सकता हो, मुंह के ऊपर मास्क ना लगा सकता हो, तंग कपड़े ना पहन सकता हो, तो हम लेक्सिस देकर इसे इस तकलीफ़ से निजात दिला सकते हैं। लेकिन दोस्तों बाज़ दफ़ा होता ये है कि सिर्फ दाने उस जगह पे निकलते हैं जो ज़ेरे लिबास होते हैं, यानी कि जिनके ऊपर लिबास होता है उन हिस्सों पे दाने निकलते हैं। बाकी नंगे हिस्से जो होते हैं वो बिल्कुल साफ़ होते हैं, चेहरा वगैरह, हाथ पाँव, इसमें कोई दाना नहीं निकलता, कोई तकलीफ़ नहीं होती। तो इस हालत में हम थूजा का इस्तेमाल करके इस तकलीफ़ से निजात हासिल कर सकते हैं। अगर गर्मी दाने निकलें और ठीक हो जाएं और फिर निकलें, बार बार निकलें, ठीक है, तो इसके लिए सल्फ़र एक बेहतरीन दवा है। लेकिन सल्फ़र का मरीज़ आप जानते हैं कि इसे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, भूख बर्दाश्त नहीं होती, इसकी ज़बान की टिप जो है वो सुर्ख होती है, बल्कि जिस्म के तमाम ऑरिफिस जो होते हैं वो उनकी रंगत जो है वो सुर्ख हो जाती है। इसके हाथ पाँव में जलन होती है, भूख बर्दाश्त नहीं होती, ज़्यादा देर तक मरीज़ खड़ा नहीं रह सकता, मीठी चीज़ों की ख्वाहिश ज़्यादा करता है। अगर आंवलानुमा दाने हों, इनमें सूजन हो और खराशदार हों और आंवले बहुत ज़्यादा मिकदार में हों,
तो फिर वहाँ पर हम आर्निका का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दानों में कांटा चुभने जैसी दर्द हो और गर्मी शदीद लगती हो और गर्मी की तकलीफ में इजाफा होता हो और ठंडक से सुकून मिले, प्यास ना लगे और पेशाब कम मिकदार में आए या पेशाब ज़्यादा आए और इसके साथ साथ प्यास भी ज़्यादा लगे, लेकिन मरीज़ को चुभन कांटों चुभने जैसी दर्द हो, तो फिर एपस मेलिफिका का इस्तेमाल करके हम ऐसे मरीज़ को सुकून दिला सकते हैं। अगर दाने खुश्क हों, छिलकादार हों, इनमें जलन हो और इनकी शक्ल गंदी हो और बिस्तर की गर्मी से तकलीफ़ हो और ठंडी हवा से सुकून मिले, तो सुनाइनम एक बहुत अच्छी दवा है जो पित्त को ख़त्म कर सकती है, जो गर्मी दानों को दूर कर सकती है। अब अगर दाने सुर्ख हों या तांबे के रंग के हों और कुछ देर के बाद वो हल्के नीले पड़ जाएं, यानी कि स्लेटी माइल हो जाए और रात के वक्त इन्हें तकलीफ़ हो, जैसे ही सूरज गुरूब हो तो आपको ख़ारिश शुरू हो जाए और सारी रात ख़ारिश रहे और जैसे दिन चढ़े तो आपको थोड़ा सुकून मिलना शुरू हो जाए, तो यहाँ पर हम सफलीनीम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर सिर्फ गर्मियों में दाने निकलते हैं आपको, बाकी सारा साल आप ठीक रहते हैं और इसमें शदीद तरीन ख़ारिश होती है, तो फिर साइजीजियम मदर टिंचर में इसके अगर चंद कतरे, चंद खुराकें लें तो इससे शदीद ख़ारिश होती है उसको काफ़ी हद तक सुकून मिल जाता है। दोस्तों, साइजीजियम हमने सिर्फ शुगर के लिए रख छोड़ा है, लेकिन ये गर्मी दानों में भी बहुत अच्छा काम करता है। इसलिए जब भी दुआ को स्टडी करें तो बीमारी के हवाले से स्टडी ना किया करें, बल्कि दुआ की पूरी पिक्चर वाज़े करने की कोशिश किया करें। इसी लिहाज से कैंथरस है, कैंथरस में भी दाना होता है, उसमें जलन होती है और सूजन होती है, और अगर इसके साथ साथ पेशाब की तकलीफ़ हो और पेशाब में जलन वगैरह हो और लेकिन जलन शदीद हो, तो फिर हम कैंथरस देकर इस बीमारी का कलाकमा कर सकते हैं। इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो एक दवा है एलोमिना। एलोमिना में ख़ारिश बहुत ज़्यादा होती है जो गर्मी से बढ़ती है, इसमें कब्ज़ होती है और पहाना सख्त होता है और मरीज़ को गैर हज़म शुदा चीज़ें खाने का शौक़ होता है, जैसे मिट्टी चाक वगैरह, और ख़ारिश करने से जिस्म में खून निकल आए। अगर जिस्म से खून निकले, मरीज़ कब्ज़ का शिकार हो और कच्चे चावल खाने का, मट्टी खाने का या गाची खाने का दिल करे, ठीक है, तो इस किस्म के मरीज़ों में एलोमिना का बहुत अच्छा इलाज हो सकता है। अगर मरीज़ को वैसे तो सर्दी लगती है, लेकिन गर्मी की वजह से इसे शदीद ख़ारिश होती है और ख़ारिश में जलन होती है और खुजली वाले दाने होते हैं, और इसके साथ मरीज़ को कब्ज़ हो और पहाने में बदबू आए और पहाने में बाज़ दफ़ा आँव का अखराज भी हो, यानी कि पहाना जो है ऐसे हो जैसे इसमें एक सफ़ेद लेयर ऊपर चढ़ी हुई है, तो और रात के वक्त ज़्यादा ख़ारिश हो तो ग्रेफाइट्स भी अच्छा काम करती है। इसके अलावा अगर रात के वक्त तकलीफ़ हो, ख़ारिश ज़्यादा हो और पसीना आने से और इजाफ़ा हो जाता हो या पसीना आने से सुकून ना मिलता हो, तो हम मर्क्यूरियस इस्तेमाल कर सकते हैं। यह मर्क साल के नाम से या मर्क वेबस के नाम से भी मार्केट में आती है। और अगर हम देखें इसकी दूसरी अलामत, तो इसका मरीज़ को हमेशा जिल्द पर पसीना रहता है, मुंह में राल आती है और प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। अगर खुजली दाने बार बार उभरें, बार बार और शिद्दत के साथ हों, तो सीपिया भी एक बेहतरीन दवाओं में से एक दवा होती है। सीपिया असल में इसकी कॉन्स्टिट्यूशन देखनी पड़ती है, ठीक है। मरीज़ दुबली पतली या मरीज़ दुबला पतला होता है, इसे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और इसे अपनों से नफ़रत हो जाती है, बेरूही हो जाती है। इसे अपने बच्चों से प्यार नहीं रहता, अपने खामन से प्यार नहीं रहता, और ख़ास तौर पर जब ये कोई कपड़े वगैरह धो ले तो उस वक्त उसकी तकलीफ़ों में इजाफ़ा हो जाता है। नहाने से इसे सुकून मिलता है, लेकिन वैसे अगर जिस्म गीला हो तो इसकी तकलीफ़ बढ़ जाती है। तो इस हिसाब से हम सीपिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर शदीद ख़ारिश हो और कब्ज़ हो तो एक दवा है नेट्रोम्योर, लेकिन नेट्रोम्योर में गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है और ये सीपिया को भी कवर करती है। अगर सीपिया देने के बाद आपको ज़रूरत पड़ती है तो हम उस वक्त नेट्रोम्योर का इस्तेमाल करके भी
अच्छा रिज़ल्ट ले सकते हैं। इसके अलावा एक और दवा है जिसे हम कहते हैं बेलाडोना। बेलाडोना के जैसे आप जानते हैं कि इसमें जल्द में जहाँ भी तकलीफ़ होती है उसमें सोजिश का यानी कि पहला दर्जा होता है, ख़ारिश होती है, जलन होती है, सुर्खी होती है और वो हिस्सा गर्म हो जाता है, सर की तरफ इज्तिमाई खून होता है और मरीज़ को हज़ियान शुरू हो जाता है, यानी कि वो गनूदगी की हालत में बेतुकी बातें करता रहता है। अगर ऐसी कोई अलामत मिले तो हम बेलाडोना का इस्तेमाल करके भी मरीज़ को शफायाब कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक दवा है कास्टिकम। कास्टिकम में भी ख़ास तौर पर बच्चों में बहुत ज़्यादा गर्मी दाने निकलते हैं और उसको गर्मी दाने में ख़ारिश भी होती है और शदीद जलन भी होती है, लेकिन ख़ारिश करने के बाद दुखन का एहसास होता है और ये आम तौर पर आपके जितने भी फोल्डर हैं, बॉडी के फोल्डर हैं, जैसे ये एल्बो हो गई, ये जो है कच जिसे कहते हैं पंजाबी में, वो चड्डों में और मुख्तलिफ सीने के ऊपर अगर इस किस्म के दाने ज़्यादा निकलें तो हम कास्टिकम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन कास्टिकम की जिल्द में सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर हम और दवा का बात करें तो वो है रुस्टॉक्स। रुस्टॉक्स की जो ख़ारिश होती है इसे गर्म खुश्क मौसम में सुकून मिलता है और इसकी तकलीफ़ नमी वाले मौसम में और रेनी सीज़न में ज़्यादा होती है और इसमें शदीद ख़ारिश होती है और जलन भी पाई जाती है और मरीज़ बेचैन होता है और अगर वो सुकून की हालत में बैठा हो तो उसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है, लेकिन अगर काम काज में लग जाता है तो जैसे मरीज़ आकर कहते हैं कि अगर हम काम करते रहे तो शायद हमारा ध्यान बढ़ जाता है, ध्यान नहीं बढ़ता बल्कि उन्हें सुकून मिलना शुरू हो जाता है, इसलिए तकलीफ़ वक्ती तौर पर उनकी रफ़ा हो जाती है। अगर ऐसा मरीज़ हो जिसको रात को ज़्यादा ख़ारिश हो, आराम की हालत में ज़्यादा ख़ारिश हो, लेकिन चलते फिरते काम करते हुए ख़ारिश ना हो, तो हम रुस्टॉक्स का इस्तेमाल करके इसको सुकून दे सकते हैं। दोस्तों, मैं चंद एक दो अद्वियात जो हैं वो मैंने गर्मी दानों के हवाले से आपको बयान कर दी हैं और दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके और इल्म की जो होम्योपैथी इल्म है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा फैला सकें ताकि क्लासिकल होम्योपैथी या सिंगल रेमेडी के जो डॉक्टर हजरात तलबगार हैं उनको एक अच्छा इल्म मुयस्सर आ सके। दोस्तों, इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।